नमस्कार, मैं नेहा मोदी और अब वक्त हो चला है हमारे खास प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आखिर क्या थी दुश्मनी जो साबिर की कर दी हत्या? 5 दिन से लापता युवक का मिला जंगल में शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सामूहिक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 220 लोगों की हालत बिगड़ी, लड़की गंभीर, हॉस्पिटल में जगह कम पड़ी। बेदला शुभ टावर के बाशिंदे गंदगी और टूटी सड़क से हो रहे परेशान, कॉलोनियों वासियों को फूटा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर लखावली गांव में सोमवार को एक युवक की लाश मिली। सूचना पर सुखेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पहचान की तो रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी साबिर हुसैन उर्फ सोनू के रूप में हुई है। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र के लखावली गांव में आज सुबह एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रूपनगर कच्ची बस्ती निवासी साबिर हुसैन उर्फ सोनू के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार साबिर 30 जनवरी शनिवार की रात अपने मित्र शादाब के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 31 जनवरी को परिजनों ने सुखेड़ थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस उसे तलाश नहीं कर पाई। आज सुबह उसकी तलाश लखावली क्षेत्र में मिलने से हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना पर परिजन मोर्चरी पहुंचे और हंगामा कर दिया। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो साबिर की जान बच सकती थी। गया हुआ थाने में रिपोर्ट देने के बाद में हाथ जोड़ रहा हूँ और उनके पाँव पर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं सोमवार को तलाश करेंगे हम। और जबकि इन्होंने रिपोर्ट में ये बोला है कि जो बच्चा गया उसके साथ दुश्मनी है, जो लेके गया, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया सुखेड़ थाने में। मारने के बाद इकट्ठे हो रही है पुलिस वाले, जब हम थाने में तो झुमला रहे थे, बता रहे थे इनको बिना पैसे से काम नहीं करते हैं। पैसा नहीं देता है। 5 दिन में ये नहीं संभाल सके उसकी लोकेशन, और आप कह रहे हैं कि हमें मिला। हम बता साबिर का फोन बंद हुआ, जो बंदा लेके गया उसको सुबह 5 बजे फोन बंद हुआ। इतनी रिपोर्ट उनके पास है तो प्रशासन लोग कैसे ट्रेस करके रिपोर्ट करनी चाहिए ना उनको। और सोमवार को जाएंगे, हम चलेंगे साथ में, ये जवाब मिल रहा है उनको थाने, हम में चलेंगे, सोमवार को देखेंगे। और पूरा बस्ती ढूंढ रही बच्चे को, वहाँ पे देवला तक ढूंढ रहा है, 2 बॉडी मिली प्रताप नगर की, उनको पर्सनल जाके ढूंढ रहा है। मेरा नाम है आज़ाद हुसैन। मेरा बच्चा 5 दिन से लापता है। सुखेड़ थाने में रिपोर्ट करी है। सुखेड़ थाने में हाथ पांव जोड़ रहा हूँ। वो यूँ कह रहे हैं मेरे को, तुम कोई सुराग ढूंढ के लाओ और हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और कहीं लड़ाई करनी हो तो लो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तो अब मैं अगर सब करूँगा तो ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? ये गया सदागर के साथ, उसके दुश्मन के साथ। वो उसको क्या पता कैसे करके उसको लेके चला गया। और जिसी दिन से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और हम रोज़ उसको ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। और कल ये जहाँ पे आज ये लाश मिली, कल हम वहाँ पे गए, वहाँ पे लाश नहीं थी। और उसके वहाँ से हमने नंबर लेके और सुखेड़ थाने में साहब को दे के आए, उसका फ़ोटो भी दे के आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। सुबह मेरे बच्चे की लाश मिली। किस हालत में मिली लाश? हालत में तो उसके साहब ऐसी हालत करी तो हालत भी पहचान में नहीं आ रही। उसकी आंखें बाहर आ गई है। उसको इतना टॉर्चर करा, उसका करंट लगाया पेट में, यहाँ पे छाले के निशान पड़ रहे हैं। उसकी उंगली ऐसी जगह दी, उसकी उंगली ऐसी जगह दी है, कोई कुछ मतलब कुछ पहचान भी नहीं पा रहा हूँ मैं। मेरा बच्चा, मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। अगर यही लड़के का केस होता तो पुलिस वाले एक टाइम दौड़ते, और मैं खाली हमारे को दौड़ना पड़ा, पूरी बस्ती हम दौड़ रहे हैं चाहिए बस कुल मिला और हमारे को अब उस आदमी को सजा दो। मेरा नाम मुख्तियार शाह है, मैं इनके पास में रहता हूँ। इनका फ़ोन आया था कि मेरा बच्चा मिसिंग है, तो मैंने रात को न्यूज़ में भी डलवाया। इनका कहना है कि सुखेड़ थाने में गए थे 30 तारीख को सुबह रिपोर्ट देने के लिए। जब इन्होंने बता दिया रिपोर्ट के अंदर कि मेरा बच्चा दुश्मन के साथ में गया, जिस बच्चे के साथ में गया उसके साथ अनबन है, तो सुखेड़ थाने को इमरजेंसी में तत्काल में एक्शन लेना चाहिए था। कम से कम उसके परिवार वाले को तो उठाना चाहिए था कि आपका बच्चा कहाँ लेके गया उसको। इनको कहते हैं, ये इनके पर्सनल व्यवहार से देवला तक बच्चे को ढूंढने गए। कल 2 बॉडी मिली, इनको सूचना मिली, प्रतापगढ़ की थी एक बॉडी, एक चित्तौड़ की थी। वहाँ जाके बॉडी की शिनाख्त करने के लिए पर्सनल ये खुद गए, तो प्रशासन नहीं जा सकती थी क्या उनके साथ में? सुखेड़ थाने वाले कहते हैं सोमवार को देखेंगे क्या? सोमवार शनिवार छुट्टी थोड़ी है क्या? सर हमें ये कहना है कि सुखेड़ थाने वाले तुरंत प्रभाव से अगर उसके परिवार को उठाते तो हादसा होने से बच सकता था। अगर परिवार जिस बच्चे का, जिन्होंने कहा मेरे बच्चे का दुश्मन है, वो तो उसके परिवार वालों से संपर्क करना चाहिए था उनको। हमारा यही कहना है, और कोई दिक्कत नहीं है हमें। इस बच्चे को वो ऐसे हादसा नहीं होता अगर पुलिस सुखेड़ कार्रवाई करती है।
अभी हमें कार्रवाई हमें चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और बच्चे का मुजरिम हमें तुरंत गिरफ्तार चाहिए। बस और कुछ नहीं। यहाँ से डेड बॉडी नहीं हिलेगी। हाँ, नहीं लेंगे जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी यहाँ पे, जब तक वो मुजरिम सामने। उदयपुर में सामूहिक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 220 लोग बीमार हो गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद ही लोगों को उल्टियां शुरू हो गई, कुछ बेहोश हो गए। लोगों की तबीयत बिगड़ने पर अफरा तफरी मच गई। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बीमार हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां भी जगह की कमी हो गई। एक नए वार्ड को खोलकर मरीजों को भर्ती किया गया। 27 मरीज अब भी भर्ती है। इसमें 15 साल की एक लड़की की हालत गंभीर है। डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रविवार को उदयपुर के धान मंडी स्थित ओसवाल भवन में तैलिक साहू समाज का सामूहिक शादी समारोह था। इसमें खाना खाने के कुछ देर बाद अचानक लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लोगों को उल्टियां होने लगी, कुछ बेहोश हो गए तो कुछ दस्त से परेशान हो गए। इसके बाद मरीजों को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलग से डॉक्टर्स की टीम लगाई गई और एक नया वार्ड तक खोलना पड़ा। एमबी हॉस्पिटल में रविवार देर रात 1 बजे तक एक के बाद एक मरीज भर्ती होते रहे और आंकड़ा 220 तक पहुंच गया। इनमें 27 को वार्ड में भर्ती किया और बाकियों को दवाई देकर छुट्टी दे दी गई। भर्ती 57 मरीजों में 4 बच्चे हैं। 30 मरीजों को सोमवार सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया था। 27 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। सर क्या मामला, एक बार थोड़ा सा संक्षेप में। देखिए, अभी हमें जैसे पता पड़ा कि शाम के टाइम पे ओसवाल भवन में कोई ओसवाल समाज का कोई खाना था, साहू समाज का खाना था और उसके बाद में कुछ घंटे 2 घंटे बाद में कुछ उल्टी दस्त कुछ लोगों को हो गई है। तो यहाँ पे हमें शुरू में सूचना मिली थी, उसके मुताबिक तो शुरू में 30-35 लोग पहुंचे थे, परंतु घंटे भर बाद में अभी कुछ मरीज वापस और आने लगे हैं और अभी तक अस्पताल में 140 मरीज हमारे पास आ चुके हैं। पर मैं आपको वो स्थिति की हालात के बताऊं तो आपको बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, सब कंट्रोल के अंदर है। कोई भी मरीज इतना सीरियस नहीं है। उल्टी दस्त की शिकायत से जरूर आए हैं, पर कोई भी मरीज इतना सीरियस नहीं कि किसी को गहन चिकित्सा में लेना पड़ा हो। कुछ मरीजों को जरूरत पड़ रही है ड्रिप लगाने की, इंजेक्शन की, इसलिए कुछ मरीजों को जो जस्ट एक शिकायत थी कि भी थोड़ा जी घबरा रहा है, ऐसे उनको इंजेक्शन लगा करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। तो बहुत ज्यादा कोई भी स्थिति घबराने की जरूरत नहीं, स्थिति कंट्रोल में है। हमारे पास जैसे जैसे आएंगे हम उसको मैनेज कर रहे हैं और अभी तक जो मैंने बताया 140 मरीज आ चुके हैं। डॉक्टर्स की टीम हमने एक्स्ट्रा डिप्यूट कर दी है, नर्सिंग स्टाफ को हमने एक्स्ट्रा बुला लिया है और हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन में बाकी जो वार्ड खाली थे जो एडमिशन डे का, उसके बाद में अभी हमने एक वार्ड और नया खोल दिया इस तरह, और जैसे मरीजों की जरूरत पड़ेगी हम उस वार्ड में अभी भर्ती कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे समाज का सामूहिक था जिसमें 6-7 हजार लोगों के भोजन का आयोजन किया गया था। अच्छे और बड़े भव्य स्तर पर हर साल होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। हर साल ऐसा कार्यक्रम होता है और हर साल बहुत अच्छे तरीके से होता है। कभी घटना दुर्घटना हो जाती है। मैं लगभग 1.5-2 घंटे से यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। अपने समाज बंधुओं की मदद के हिसाब से मैं और मेरे साथी पदाधिकारी हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ आकर जो जानकारी हमने ली हमारे समाज बंधुओं से, उसमें से ये पता चला है कि जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, जो आप कह रहे हैं जैसा कुछ उल्टी दस्त वगैरह की उनको अगर प्रॉब्लम हुई है तो उसमें सबसे अगर जांच करने से जो हमने जानकारी प्राप्त की उससे पता चला है कि 1 से 3 बजे के बीच में जिन्होंने खाना खाया है उन्हीं को ये प्रॉब्लम हुई है और विशेष औरतों यानी कि महिलाओं को ही ये प्रॉब्लम हुई है। 1-8 बच्चे या 1-2 पुरुष को हो सकती हुई हो, बाकी नॉर्मली जो अगर ये प्रॉब्लम हुई तो सिर्फ महिलाओं को हुई है और 1 बजे से 3 बजे के बीच में खाना खाया उन्हीं को प्रॉब्लम हुई है। और अभी तक जहां तक मुझे जानकारी और मैं देख रहा हूं यहाँ पर और स्थिति से जो बराबर अवगत ले रहा हूँ, अपडेट ले रहा हूँ, तो शायद 60-65 महिलाएं, बच्चे या पुरुष, जिसमें से अधिकतर अगर 60 अगर अपन पेशेंट माने तो 50 के लगभग महिला होगी और 5 दूसरे होंगे। उसमें भी उनको सिर्फ एक तरह से फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी को भर्ती किया गया है और किसी की हालत गंभीर है। ईश्वर की कृपा से, भगवान की मेहरबानी से सब कुशल मंगल है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया है, डॉक्टर्स की टीम ने भी पूरा सहयोग किया है, हमारे साथी पदाधिकारियों ने पूरा सहयोग किया है और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। खाने में ऐसा बता रहे जिन्होंने राब या मिठाई खाई है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है, ऐसा है? देखिए, हर खाने में, हर शादी में
खट्टा मीठा सब होता है, राब भी बनाते हैं, दही बड़े भी बनाते हैं, मिठाई भी होती है, गुलाब जामुन वगैरह, ये सारी एक जो अपने हिंदू संस्कृति के अंदर होता है वो सारा भोजन और खाना होता है। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि कहाँ क्या है, लेकिन अब ये भी नहीं कह सकते कि कारण क्या होगा, किसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब ठीक है, जो हुआ, लेकिन सब कुछ सही ढंग से है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर शहर के बेदला लिंक रोड, शुभ टावर, शांति निकेतन कॉलोनी में चारों ओर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनी में सड़क टूटी हुई तो कहीं कचरों का अंबार है तो नालियां भी टूटी हुई है। बरसाती पानी की निकासी के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होने से खाली पड़े प्लॉट सड़कों पर तालाब बन जाते हैं। वहीं कॉलोनी में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आता है। नालियों में गंदगी भरी हुई है। शाम होते ही अंधेरा पसरा रहता है। कॉलोनी निवासियों का कहना है कि 2 साल से इस कॉलोनी में कोई सफाई करने नहीं आता है। कई बार सरपंच को भी इस बात पर जाकर मिले और वो भी इस और कोई ध्यान नहीं देता। बेदला लिंक रोड पर यूआईटी का गार्डन बना हुआ है, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ है। बस खाली बाउंड्री करवाकर छोड़ दिया है। 6 से 7 महीने पहले पानी की पाइपलाइन डाली गई थी तो सड़कें भी खोदी गई थी, पर वापस सड़क पर हुए खड्डे को कोई भी भरने वापस नहीं आया। सड़कें खराब होने से यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन महिलाएं गाड़ी लेकर यहां गिर जाती है। जी सर, अपना परिचय देते हुए और क्या समस्या आ रही है? हाँ जी, ये क्या है कि हम लोग यहाँ शुभ टावर में रहते हैं, शांतिवन कॉलोनी में। और ये जो है तो बेदला बड़गाम लिंक रोड से लगाकर ये पूरी कॉलोनी है, एक तरह से लावारिस है ये। अभी इनके अंदर पूरी रोडें टूटी हुई है, लोग बाग गिरते भी है, इनमें कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, अस्पताल पहुंच चुके लोग बाग। और यहाँ सरपंच संजय शर्मा साहब के पास भी मैं 2-4 बार गया और उनको भी मैंने कहा, लेकिन क्या है कि उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ कर नहीं पाते। इधर कोई ऐसा सुनने वाला नहीं, ये लावारिस पड़ी हुई है। अब हम यहाँ जितनी भी ये मकान बने हुए हैं सारे यूआईटी प्लानिंग से और उनके परमिशन से बने हुए हैं, और इनकी सबकी जितनी भी उनकी यूआईटी की जो उनकी लागत होती है सारी भरी हुई है। फिर भी ये अब ये केयर टेकिंग तो क्या है, यूआईटी की जिम्मेदारी है कि अब ये इनको बराबर से इनकी केयर करे। लेकिन ये 2 साल से मैं देख रहा हूँ कोई केयर करने वाला नहीं है। आप देखें यहाँ पर इस कदर कचरा, यहाँ पर एक भी सफाई कर्मी नहीं है। और रोड इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है कि ये समझो कि कोई भी व्हीकल यहाँ पर लाने जैसा नहीं है। जैसे तैसे करके हम लोग अंदर आते जाते हैं और कोई सुना ही नहीं है। मेरी जिम्मेदार लोगों से निवेदन है कि ये इसका जो है तो इसकी केयर करें, इसको देखें, और अगर नहीं कर सकते हो तो कलेक्टर साहब से भी जो है तो मेरा निवेदन है कि एक बार कॉलोनी का दौरा करें और हमें जो है इस मुसीबत से जो है तो हमें जो निजात दिलाएं। जी, अपना परिचय देते हुए। मैं ब्रिजमोहन, शुभ टावर, बेदला बड़गांव लिंक रोड, शांति निकेतन में है। आप हमारी ये समस्या देखिए सर, ये 30 फीट 60 फीट रोड है, 30 फीट रोड ही है। यहाँ यूआईटी का गार्डन बना हुआ है, लेकिन आज तक इस गार्डन का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, केवल 4 दीवारी की गई है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि आए दिन लेडीज 2 व्हीलर से गिरती है। खड्डे खोपचे इतने हैं, पानी इतना है कि पानी बारिश के दिनों में पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपके जरिए कि आप इस पूरी कॉलोनी का विकास रेगुलर करवाए, सड़कें बनवाए, नालियां बनवाए, इसका और हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम यहाँ शुभ टावर अपार्टमेंट में रहते हैं, शांतिवन कॉलोनी में। तो यहाँ सर सबसे समस्या तो बहुत हैं, बट सबसे मेन समस्या अभी हमारी यही है कि सड़क की हालतें काफ़ी ख़राब हो चुकी है और ये लगभग 6-8 महीने हो गए, बारिश से पहले का ये जो है सारा है। तो अब ऐसी हालत हो गई है कि बीच बीच में सारे खड्डे बने हुए हैं। और दूसरा ये है कि जैसे अभी ये पानी की पाइपलाइन वगैरह जो भी साइडों पे डाली थी, तो ये जो भी ठेकेदार या जो भी इसके इंचार्ज है ये करते क्या, इनका काम हो जाता है और सड़क साइडों में ऐसी छोड़ के चले जाते हैं। 1-1 फीट तक अंदर गड्ढा हो गया साइडों में, ना उसका कोई, अब डायरेक्ट गाड़ी आती है और डायरेक्ट गाड़ी उसके अंदर धस जाती है। तो सबसे ये लगभग 500 से मतलब 600-700 मीटर रोड ऐसी है कि हमको आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। तो ये अरियंत अपार्टमेंट से लेके हमारा अपार्टमेंट है शुभ टावर, यहाँ एंड तक है, वहां से लेके यहाँ तक पूरी सड़कों की हालत, समस्या तो बहुत है, सफाई की भी बहुत है। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि ये जो सड़क का कार्य है इसको जल्द से जल्द इसका कुछ भी समाधान निकालें और
काफी इसमें हादसे वगैरह भी हो रहे हैं, तो उसका कम से जो जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले और ये परेशानी हमारी दूर करें। ये जो भी जिम्मेदार हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस समस्या का आप समाधान करें। धन्यवाद। उदयपुर जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज सोमवार को पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर के पदभार ग्रहण करने से पहले कर्मचारियों ने स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्टर मीडिया से मिले और बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, आम जन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण, उदयपुर में पर्यटक को बढ़ावा देने जैसी प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, एडीएम सिटीवार सिंह, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश सहित अधिकारियों ने नवनियुक्त कलेक्टर मेहता को ओपरना उड़ाकर स्वागत किया। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 53 IAS, 24 IPS, 34 IFS और 113 RAS अफसरों के तबादले किए। इसमें उदयपुर के भी कई अधिकारी हैं। नवनियुक्त जिला कलेक्टर जोधपुर मूल के CA और CS है। उनकी पहली अंडर जिला ट्रेनिंग उदयपुर में हुई थी। वे यहां पर 26 अगस्त 2013 से 23 मई 2014 तक यहां रहे। उनको 7 अवार्ड और 1 मेडल मिला है। उदयपुर में आज मैंने ज्वाइन किया है और उदयपुर जैसा एक टूरिज्म के लिए बड़ी विख्यात नगरी है, तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश रहेगी हमारे जो अधिकारीगण हैं उनके साथ मिलके। साथ ही जो राज्य सरकार की और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से अभी भी अच्छे से क्रियान्वित हो रही होगी, पर उसमें और बेहतर जैसे भी किया जा सकेगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। आम जन की जो ग्रीवेंसेस रहती है उसको अच्छे तरीके से और त्वरित उसका निस्तारण सभी लोगों के साथ मिलकर किया जा सके। समय समय पर आप सबसे भी फीडबैक लेते रहेंगे। आपका भी जो फीडबैक आएगा मीडिया का, उस पर भी आवश्यक जो कार्रवाई उसको करेंगे। टूरिज्म सिटी है यहाँ पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जी, तो जैसा अभी बात हो भी रही है आपसे, उदयपुर पूरे राजस्थान में, पूरे विश्व में ही एक टूरिज्म नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और पूरी कोशिश रहेगी कि इस जो टूरिज्म का यहाँ जितना पोटेंशियल है, अभी भी बहुत टूरिज्म में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बेहतर इसमें जो प्रशासन की तरफ से जो भी काम करने हैं और जिससे कि टूरिज्म अच्छा भी हो और टूरिस्ट को कम से कम समस्या भी हो, उस पर ध्यान दिया जाए। आदिवासी अंचल क्षेत्र है, उसमें क्या रहेगा क्योंकि जन जन तक योजना पहुंचे आम तक। अब जैसा आपका TAD क्षेत्र भी है, तो यहाँ TAD कमिश्नर साहब भी बैठते हैं, उनसे भी चर्चा करके जो हमारे SDMs, हमारे जो पूरी मशीनरी है उसके माध्यम से अच्छे तरीके से जो ट्राइबल स्कीम्स है वो नीचे तक जा सके, उसको भी ध्यान दिया जाए। प्रोबेशनल पीरियड भी आपका यही रहा? जी बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस रहा कि पिछले कलेक्टर साहब का भी प्रोबेशन यही निकला था जी। फर्क इतना था कि प्रोबेशन में मैंने उनको चार्ज दिया था, कलेक्टरशिप में वो मुझे चार्ज दे रहे हैं जी। तो यही प्रोबेशन हुआ है। तो आप क्योंकि प्रोबेशन बड़ा एक मेमोरेबल सा पीरियड रहता है, तो बहुत सारी यादें उस टाइम की भी है। शहर निश्चित रूप से 10 साल 12 साल में बहुत चेंज हो गया होगा, पर उदयपुर अगेन ऐसी जगह जहाँ साल 2 साल में आप आते रहते हो तो आपको एक शहर का आइडिया रहता है। फिर भी जो पुराना एक्सपीरियंस 1 साल का जो था 2013-14 का, उसको भी यूज करते हुए, और कई सारे अधिकारियां बहुत काफी समय से भी होंगे जिनको पूरी शहर की इश्यूज के बारे में, समस्याओं के बारे में जानकारी भी होगी, साथ ही क्या बेहतर किया जा सकता है। तो एक टीम वर्क के रूप में, क्योंकि प्रशासन एक बड़ी मशीनरी का नाम है, बहुत सारे विभाग, बहुत सारे अधिकारी मिलकर चीजों को क्रियान्वित करते हैं, तो यही कोशिश रहेगी कि सभी को साथ लेकर जोड़ते हुए अच्छा काम कर सके। और जो नए वर्तमान कलेक्टर साहब है, उन्होंने जो भी जिस जगह छोड़ा है, जिस अच्छे उनका जो अच्छा कार्य है, उसको भी हम आगे ले जा सके। थैंक यू। उदयपुर राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सूर्य सप्तमी के अवसर पर आयोजित होने वाला आयोजन सूर्य नमस्कार जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन PM श्री फतेह खेल मैदान पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक चेतन पारेरी ने बताया कि कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती के देवनारायण धबाई, विक्रम सिंह चंदेल,
विधायक प्रतिनिधि जगदीश शर्मा, योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल, तेरा पंथ के भूपेश खमेशा एवं टीम अनुव्रत समिति के कुंदन भटेवरा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार जैन, जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लोकेश भारती, नैनिहाल सिंह चौहान, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मुरलीधर चौबीसा, प्रधानाचार्य चेतन पानेरी, प्रबंधन सचिव गोपाल सिंह आसोलिया, लक्ष्मण सालवी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह शक्तावत, UCEEO अंतर्गत समस्त विद्यालयों के स्टाफ, छात्र छात्रा, शाला क्रीड़ा संगम के शारीरिक शिक्षकगण, प्रबुद्ध नागरिकगण इत्यादि उपस्थित रहे एवं सूर्य नमस्कार में सक्रिय भागीदारी निभाई। सूर्य नमस्कार की सभी मुद्राएं डॉक्टर सतीश चौधरी द्वारा संपादित की गई। मीडिया प्रभारी राव गोपाल सिंह आसोलिया ने बताया कि कार्यक्रम में समापन के बाद सभी प्रतिभाओं को दूध बिस्किट का वितरण भी किया गया तथा तेरा पंथ टीम द्वारा नेत्रदान हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन योगेंद्र सिंह भाटी द्वारा किया गया। चेतन पानेरी, प्रिंसिपल PM श्री फतेह स्कूल। आज फतेह स्कूल में सूर्य सप्तमी के पूर्व दिन जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी शिक्षा अधिकारी जिला के स्तर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र जी जैन, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक लोकेश जी भारती, जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री ननिहाल सिंह जी, ADO सर और फिजिकल डिप्टी सर, साथ में अलग अलग संस्थाओं से जिसमें तेरा पंथ से भूपेश जी हमेशा और उनकी टीम, और पतंजलि से डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल योग गुरु जो हैं, और अपनी अनुव्रत समिति से भी प्रतिनिधि आए थे। शाला क्रीड़ा संगम के जो यहाँ PTI है उनके निर्देशन में डॉक्टर सतीश चौधरी के निर्देशन में करीब 600 बच्चों ने यहाँ सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम किया। इसमें कुछ अभिभावक, सभी स्टाफ मौजूद थे और ये प्रोग्राम क्रीड़ा भारती के इनिशिएशन से हुआ। तो क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष जो दाई जी और उपाध्यक्ष जो थे वो चंदेला जी भी यहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। सरकार का ये प्रयास है कि सूर्य नमस्कार को दैनिक दिनचर्या का एक अंग बना करके इसे प्रतिदिन किया जाए। उसी जागरूकता के तहत सूर्य सप्तमी की पूर्व दिन ये सभी स्कूलों में किया गया है। पिछले साल पूरे राजस्थान के बच्चों ने बना करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था और इस बार ये प्रयास है कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को राजस्थान ही पुनः तोड़ करके एक नया हो। तो उसमें हमारा एक तरफ से ये योगदान रहा कि सभी बच्चों ने उसमें भाग लिया और एक जागरूकता के लिए इसमें। के गोगुंदा जिले के सायरा क्षेत्र के भानपुरा गांव में पैंथर का मूवमेंट फिर से देखने को मिला है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। गांव के जैन मंदिर के बाहर लगे CCTV कैमरे में 31 जनवरी की रात करीब 2:30 पर एक पैंथर मंदिर के बाहर से गुजरता हुआ नजर आया। पैंथर रोड किनारे आराम से टहलता दिखा, जिससे लोगों में डर बढ़ गया। जिसके बाद गांव वालों ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग इलाके में गश्त बढ़ाए और पैंथर को सुरक्षित स्थान पर छोड़े, ताकि लोगों की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लोगों को डर है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो यह पैंथर किसी बड़ी घटना का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी गोगुंदा क्षेत्र में एक आदमखोर पैंथर ने आतंक मचाया था। वहीं ही कमोल गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने एक पैंथर को पीट कर मार डाला था। उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में पैंथरों की आदम तेजी से बढ़ रही है, जिससे स्थानीय लोग लगातार भयभीत है। वन विभाग द्वारा उचित कदम न उठाए जाने के कारण ये पैंथर अब इंसानी बस्तियों में घुसने लगे हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 27 पर एक भीषण सड़क हादसे में शिक्षिका माधविका राठौड़ की मौत हो गई, जबकि शिक्षिका निमिषा
प्रधान और करिश्मा गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा रविवार को शिवाली डैम के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने माधविका राठौड़ को मृत घोषित कर दिया। आज उनका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार और परिचितों में शोक की लहर दौड़ाई है। गंभीर रूप से घायल दोनों शिक्षिकाओं का इलाज जारी है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और वाहन की तेज गति को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। कानौड़ के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होता, लोग यह बात अपने दिमाग से निकाल दें। कुछ तकनीकी वजह से सड़क नहीं बन पाई, लेकिन अब 15 दिनों में सड़क पर डामर हो जाएगा। यह बात क्षेत्रीय विधायक उदयलाल डांगी ने कानौड़ की मुख्य सड़क व कमल वाले तालाब के सौंदर्यीकरण के शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य विधायक उदयलाल डांगी नगर के कोर्ट चौराहे पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया। विधायक ने मंच से पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को 15 दिन के भीतर सड़क पर डामर करने के निर्देश दिए, जिसमें 1 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति हुई है और जल्द ही 2 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी होगी, जिससे सड़क कार्य में 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही कमल वाले तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं विधायक डांगी ने कहा कि कानौड़ की जीर्ण शीर्ण बावड़िया, ऐतिहासिक दरवाजे सभी के सौंदर्यीकरण को लेकर 10 करोड़ रुपए का प्रपोजल सरकार को भेजा है। राशि मिलते ही यह कार्य भी शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीमाली ने की। मंच पर भाजपा देहात जिला उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, जिला मंत्री भंवरलाल भट्ट, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरधारी लाल सोनी, भगवती लाल शर्मा, महावीर दत्त, पवन व्यास सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश जोशी ने किया। जब सबसे पहले आपके चतुर स्कूल में पीएम श्री की स्वीकृति करवाई, उसके कुछ दिनों बाद पानी की समस्या थी, तो मैंने 1 करोड़ रुपए भिंडर नगर पालिका और 1 करोड़ रुपए आपकी कानौड़ नगर पालिका को दिए। तो भिंडर नगर पालिका में तो अच्छा पानी हो गया और उधर बारिश भी हुई है, पर किस्मत ही ऐसा कि इधर बारिश भी कम हुई और पानी भी उतना नहीं हो पाया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। पहले ही बजट में जो बरसों से इस ग्रामीण क्षेत्र लोगों, ग्रामीण में खासकर लोगों की मांग थी कि पीने के लिए पानी भी और सिंचाई के लिए भी, तो एक खेजरी नाका बांध का प्रपोजल दिया, मगर पहले ही बजट में स्वीकृत कर दिया और उसका टेंडर भी हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे मोदी जी ने कहा है शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे। बाकी भी इस वल्लभनगर विधानसभा में कितने ही शिलान्यास चल रहे हैं। कल मेरी बजरंग जी से बात हुई तो कह रहे थे यार खाली शिलान्यास कर रहे हो। मैंने कहा शिलान्यास भी करेंगे और इसको महीने भर में इसका उद्घाटन भी कर देंगे। वो उनके वाजिब बात थी, क्योंकि इस वल्लभनगर में काफ़ी शिलान्यास पड़े हैं बरसों से, जो पत्थर लगे हुए पर वो काम हुए नहीं। तो मैं तो वैसे शिलान्यास में कम विश्वास करता हूँ, उद्घाटन नहीं करें, पर मैंने कहा यार भाई आपको भी लग जाएगा और शायद एक्शन साहब आप ठेकेदार जी को भी साथ लेके आए हैं ताकि उस काम का समाधान बढ़िया हो सके और काम बढ़िया हो काम करने का। क्योंकि मैं तो एक गरीब परिवार से और आपके बीच से ही हूँ, ना कोई विरासत की। राजसमंद मेवाड़ के हरिद्वार मात्र कुंडिया में श्री विठलेश्वर नामदेव दर्जी समाज सेवा संस्थान के तत्वाधान में बसंत पंचमी पर्व पर संत नामदेव जी जयंती रविवार को श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मात्र कुंडिया में स्थित नामदेव दर्जी समाज धर्मशाला में हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। संत श्री नामदेव मंदिर में शनिवार शाम को रोहित भाटिया ने भक्तिमय सुंदरकांड पाठ किया। इसके बाद भजन संध्या की प्रस्तुति दी। साथ ही प्रीति टेलर निर्गुणी भजन की प्रस्तुति दी एवं समाज के युवा एवं अन्य प्रतिभाओं ने भी एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति दी गई। पंडित गोपाल के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण व पूजा अर्चना के साथ यज्ञ हवन किया गया, जिसके पश्चात संत श्री नामदेव जी महाराज की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शोभा यात्रा में झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही।
शोभा यात्रा में नामदेव दर्जी समाज के सैकड़ों महिला पुरुष युवक युवतियां डीजे पर नामदेव भक्तिमय भजनों पर नाचते गाते थिरकते नजर आए। शोभा यात्रा नामदेव मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई, जो गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची, जहां महाआरती की गई। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन हुआ। बसंत पंचमी का प्रोग्राम मातृकुंड महादेव जी में बहुत ही भव्य और दिव्यता से संपन्न हुआ और सभी समाजजनों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। अपेक्षा करेंगे कि ऐसा सहयोग आगे भी मिले, जिससे कि इस सराय को एक अच्छी तरीके से विकसित किया जा सके और समाज को संगठित रखा जा सके। युवाओं का सहयोग सबसे अच्छा रहा। युवाओं ने, सभी लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे ये प्रोग्राम बहुत ही जल्दी सफल हो सका और अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सका। बसंत पंचमी का कार्यक्रम बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और काफ़ी अपने समाज के सभी युवा वर्ग के सभी छोटे बड़ों सभी का सहयोग और मतलब आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सफल रहा। आज का कार्यक्रम समाज के सभी व्यक्तियों ने मिलकर बहुत शानदार कार्यक्रम रखा है और बहुत हर्षोल्लास से बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। और हम चाहते हैं आगामी वर्षों में ऐसा आयोजन होता रहे समाज में। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। आखिर क्या थी दुश्मनी जो साबिर की कर दी हत्या? 5 दिन से लापता युवक का मिला जंगल में शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सामूहिक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 220 लोगों की हालत बिगड़ी, लड़की गंभीर हॉस्पिटल में जगह कम पड़ी। बेदला शुभ टावर के बाशिंदे गंदगी और टूटी सड़क से हो रहे परेशान, कॉलोनियों वासियों को फूटा गुस्सा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तब मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत, तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड एट हीतावाला डिस्ट्रीब्यूटर्स।